हाय एवरीवन, आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक के अंदर हम आप लोगों को फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बताएंगे कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ वैल्यूज बता रहे हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है कि उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और इससे बेस्ड फिर आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो आप लोगों को याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये बात आप याद रखेंगे। आप लोग पढ़कर भी आए होंगे कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और सिमिलर कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। इसीलिए साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। देखिए, लेकिन हम इनका स्क्वायर कर दें, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये भी तो 1 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है सारी नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू देखिए, -1 का स्क्वायर क्या बन गया, +1, और ये भी क्या है, +1। इसका मतलब ये बता रहा है कि सारी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और 0 से स्टार्ट होंगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, बट ये 1 से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 + 2 कॉस थीटा। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, या तो आप लोग डायरेक्ट पुट करिए वैल्यू को। जैसे आपने क्या पढ़ा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता है मैक्सिमम कॉस थीटा होता है 1 और मिनिमम कॉस थीटा होता है आप लोगों का -1। या तो पुट करके कर लीजिए। देखिए, मिनिमम वैल्यू, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, 7 + 2 × -1, क्या आ गई, 5। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या होगा, 7 + 2 × 1, यानी 7 + 2 = 9। या फिर एक काम करिए आप लोग, एक इजी तरीका आपको क्या पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। आपको यहाँ क्या चाहिए, 2 कॉस थीटा, तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, अब क्या चाहिए, 7+, तो यहाँ भी 7 ऐड करिए और यहाँ भी 7 ऐड करिए, तो आपको पुट नहीं करनी पड़ेगी वैल्यू। 5 < 7 + 2 cos थीटा < 9, यानी 7 + 2 cos थीटा की वैल्यू 5 और 9 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इज 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, साइन किसी भी एंगल में आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, 6 sin a + b + 10 π/4। तो देखिए, आप लोगों को पता है 10 π/4 यानी 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, हमें पता है जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। तो देखिए, आपका साइन के साथ में क्या लिखा हुआ है, 6, तो आप पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, अब यहाँ 6 sin a + b के साथ क्या है, +1, तो आप यहाँ 1 ऐड करिए, तो ये आ गया 6 sin a + b + 1 लेस देन इक्वल टू 6 + 1, यानी आपका आंसर आ गया -5 लेस देन इक्वल टू 6 sin a + b + 1 लेस देन इक्वल टू 7, यानी दिस वन इज मिनिमम एंड दिस वन इज मैक्सिमम। और अदरवाइज आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपको डायरेक्टली देखनी है तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, साइन की मिनिमम वैल्यू रखिए जो कि -1 है, तो 6, इसमें एंगल का इफेक्ट नहीं होगा, दिस वन इज थीटा, a + b यानी ऐड करके वैल्यू तो साइन थीटा में ही देगा, तो ये वाला वैल्यू थीटा मान लीजिए आप, ये हमने लिखकर दिखाया ऐसा है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यानी कि ये क्या बन गया, साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या, -1। ओके, 10 π/4 क्या है, 1, तो कितना आ गया, -6 + 1 = -5। और देखिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इज 7। तो देखिए -5 और 7। ये थोड़ा सा आपने करके देखा तो आपको ये याद करना पड़ रहा है, लेकिन याद तो यहाँ पे करना पड़ रहा है -1 से 1 के बीच में, तो इसे हम इसी टाइप से बना लेते हैं। और अगर आप लोगों को ये इजी लग रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू को पुट करिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए ये सॉल्यूशन 1 था और ये सॉल्यूशन आप लोगों का 2 था। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए। देखिए इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2। अब बताइए साइन थीटा की आप लोगों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो साइन थीटा की आपकी अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो यहाँ कितना हो गया, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। देखिए अगर आप हमारी तरह करेंगे जैसे हमने ये बताया तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। अब क्या ऐड करना है 1/2। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। 1 प्लस 1/2 तो कितना बचा, -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ओके अब देखिए स्क्वायरिंग है तो -1/2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1/2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9/4, यानी स्क्वायरिंग की। तो आपका आंसर ये वाला कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर गया 1/4 लेस देन इक्वल टू, अभी यहाँ 3/2 का स्क्वायर ही लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 9/4। तो मिनिमम वैल्यू हो गई ये वाली और मैक्सिमम वैल्यू हो गई ये वाली। देखिए वैसे आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी करने में इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे देखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर करते हैं तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप लोगों की कितनी है साइन थीटा की, मैक्सिमम 1 है ना। तो देखिए लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो आप मैक्सिमम वैल्यू दोनों में 1 है, आप 1 रखेंगे नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे 1 प्लस 1/2 करेंगे कितना होगा, देखिए अगर आप यहाँ साइन थीटा को 1 रखते हैं मैक्सिमम में प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ -1 नहीं रख सकते। 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 इज 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए कितना आया 3 प्लस 2 यानी कि 5/4। देखिए आप लोगों का यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है ना, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड करेंगे, यहाँ तो सही है। देखिए ये आएगा आपका 9, वैल्यूज में देखिए डिफरेंस आ रहा है आप लोगों के। यहाँ से कितनी आ रही थी हमारी वैल्यू 1/4 और यहाँ से आ रही थी 9/4। अब देखिए यहाँ आपने साइन थीटा की वैल्यू को क्या रखा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर कितना हो गया 3/2 स्क्वायर इज 9/4 प्लस 1/2। 4 को एलसीएम लीजिए कितना होगा 11/4 और जबकि यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 9/4। दोबारा चेक करिए -1 से 1 के बीच में आपका साइन थीटा है, 1/2 आप ऐड करिए कितना होगा 1 प्लस 1/2। ओके तो ये बनेगा आपका कितना -1/2 साइन थीटा प्लस 1/2। स्क्वायरिंग करिए 1/4 साइन थीटा प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 9/4। तो आप लोगों का इस तरह क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो थोड़ा वैल्यू आपको लेने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर इस तरह से आपका कोई स्क्वायरिंग वगैरह में और उसमें कोई वैल्यू ऐड होकर आती है, क्योंकि इसमें साइन थीटा में 1/2 ऐड है। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमने आपको इसकी एक ट्रिक सिखाई। अगर आप लोगों को ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ए और बी में जो मिनिमम होगा वो मिनिमम देगा और जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम देगा। ओके जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी मिनिमम क्या होगा आपका जो 2 और 5 में मिनिमम है दैट इज 2 और मैक्सिमम क्या होगा जो 2 और 5 में मैक्सिमम है यानी कि 5।
यहाँ देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। अब मान लीजिए आप लोगों को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है, तो देखिए ये आप लोगों का सॉल्यूशन 5 क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉज स्क्वायर थीटा +2 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब देखिए पहले इसकी वैल्यू रखिए, देखिए अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू लूं तो 5 और 4 का मिनिमम आएगा, ये 2 है, और 10 45 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। अब बताइए मिनिमम कौन सा आएगा इसमें से 4, तो 4 + 2 - 1 यानी कि 5 इसकी क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। सॉरी, अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, 5 और 4 का मैक्सिमम लेंगे, ये तो 2 और 1 ही रहेगा ना, तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा 5 और 2 - 1 इज 1 यानी कि 6। तो ये इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी मिनिमम और मैक्सिमम कैसे देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट लीजिए, उन दोनों में जो मिनिमम है वो मिनिमम दे देगा और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम दे देगा। उसके आगे जो आपकी वैल्यूज है वो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक और ट्रिक हमने सिखाई, अगर a sin थीटा ± b cos थीटा स्क्वायरिंग नहीं है, इस बार यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं है, यानी a sin थीटा + b cos थीटा के लिए भी यही फॉर्मूला होगा और a sin थीटा - b cos थीटा के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस कर देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर रूट, दोनों में यही है, बट ये माइनस में और ये प्लस में है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ वैल्यू क्या है 3, यानी कि पहले क्वेश्चन में a कितना है 3 और b कितना है 4। देखिए अगर कंपेयर करते हैं a sin थीटा + b cos थीटा, तो a is 3 b is 4, तो a is equal to 3 and b is equal to 4। तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -√a² + b²। कितना होगा 9 + 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो -5। और अगर मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बस केवल यही वैल्यू आप प्लस में लिख दीजिए, तो कितनी होगी 5। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोगों की फाइंड हो गई। अब मान लीजिए आप लोगों को इसका निकालना है, किसका 5 sin 2 थीटा - cos 2 थीटा। मान लीजिए करना है 5 sin 2 थीटा - cos 2 थीटा। तो देखिए इसके अंदर a कितना है 5 और b कितना है -1। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एंगल का फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल का फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, sin 2 थीटा भी -1 से 1 में ही लाई करेगा, cos 2 थीटा भी -1 से 1 में ही लाई करेगा। तो देखिए कितनी होगी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू होगी -5² 1 का -5 का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और ये 1 लेंगे क्योंकि हम माइनस वाले से कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना होगा -√25 + 1 इज -26। तो देखिए ये हुई आपकी मिनिमम वैल्यू, और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो यही वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो देखिए इतने इजीली आप लोग किसी भी ट्रिक को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक याद है तो वो क्वेश्चन इजीली आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। अगर ट्रिक याद नहीं है तो आप लोगों को फिर इन्हें कन्वर्ट करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज एक तो आप लोगों को ये वैल्यूज याद करनी है, कुछ नहीं है, साइन थीटा -1 से 1 लाई करता है, कॉस थीटा -1 से 1 लाई करता है, बट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, तो 0 to 1 लाई करेंगे। इस फार्मूले में क्या, अगर स्क्वायर है यहाँ पर तो मिनिमम वैल्यू a और b में जो मिनिमम है और मैक्सिमम वैल्यू a और b में जो मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नहीं है तो मिनिमम वैल्यू होती है √a² + b² नेगेटिव और √a² + b² पॉजिटिव लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।